नेम इज़ हरचरण सिंह और आज हम सीखेंगे एक्सेल में कौन कौन से एरर मैसेजेस आते हैं। जब आप कभी फॉर्मूला लगाते हैं तो कौन कौन से एरर मैसेजेस आते हैं और वो एरर मैसेजेस को रिजॉल्व कैसे करें। सो व्हाट डज इट सिग्निफाई एंड हाउ टू रिजॉल्व दीज एरर मैसेजेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सेल में बहुत सारे एरर मैसेजेस हैं जो कि आते हैं जब आप फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये कुछ 8 एरर मैसेजेस हैं जो आज हम सीखेंगे। इसमें से 4 हम आज सीखेंगे, 4 हम पार्ट 2 में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये डिव एरर क्यों आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट शीट पे। डिव एरर, डिव डिवाइड बाय जीरो, ये इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड किया है या कोई टेक्स्ट से डिवाइड हो गया है या कोई ब्लैंक से डिवाइड हो गया है। तो वो नंबर फॉर्मेट में नहीं है या नंबर नहीं है जिससे आप वो डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए आपको ये एरर मैसेज आता है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ सेल्स फिगर्स हैं, यूनिट्स हैं, हमें चाहिए प्राइस पर यूनिट क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया कि सेल्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स, ये प्राइस आ गया। यहाँ पे एरर मैसेजेस हैं डिव वाले, क्योंकि यहाँ डिवाइड कर रहे हैं हम जीरो से, या हम ब्लैंक भी करेंगे तब भी यहाँ पे एरर मैसेज आएगा। तो अब इसको रिजॉल्व कैसे करें। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर ये ठीक है जीरो और आप चाहते हैं कि इसकी जगह NA आए या कुछ और आए, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा के बताता हूँ आपको। तो फॉर्मूला है इनिशियल सेल्स E3 डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है। अब इसको मैं ड्रैग करूंगा तो एरर मैसेज आएगा मेरा यहाँ पे, ये देखिए। अब मैं चाहता हूँ कि एरर मैसेज ना आए, तो इसके लिए हम इससे पहले एक फॉर्मूला लगाएंगे इफ एरर का। अगर मैं इफ एरर लगाता हूँ, इफ एरर फिर आपका जो फंक्शन है वो कॉमा, अगर आपको क्या चाहिए जब एरर आए, तो आप या तो उसको NA कर सकते हैं कोट्स के अंदर, या आप उसको डैश भी कर सकते हैं, या आप उसको जीरो भी कर सकते हैं। जीरो के लिए हमें कोट्स नहीं चाहिए, तो अभी के लिए हम NA कर देते हैं। सो जहां पे भी एरर आएगा वहां पे वो हमें NA दे देगा। तो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये देखिए यहाँ पे NA आ गया, यहाँ पे NA आ गया। तो इफ एरर फॉर्मूले से हम ये रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला एरर। सेकंड है हमारा नम एरर। नम एरर तब आता है जब आप किसी वैल्यू को जहाँ पे एक्सेल वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता उस वैल्यू से। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक टेबल है, अगर राइट में चलते हैं तो यहाँ पे एक टेबल है जहाँ पे हमारा वैल्यू है, इसकी पावर है, हमें निकाल रखा है ये इसकी पावर पे क्या वैल्यू आती है। अब जब ये पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है और एक्सेल कैलकुलेशन नहीं कर सकता तो ये नम एरर देता है। तो जैसे 100 टू द पावर 200, तो ये नम एरर दे रहा है यहाँ पे। सिमिलरली 30 टू द पावर 2000 यहाँ में नम एरर दे रहा है। सिमिलरली अगर आप इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये नंबर ठीक है, आपको यहाँ पे एरर की जगह कुछ वैल्यू आए, NA आए, जीरो आए, तो वो हम इफ एरर से ही कर सकते हैं। सिंपली इससे पहले लगाएंगे हम इफ एरर, एंड में जाएंगे कॉमा। अब इसके लिए हमें जहाँ पे वो है एरर वहाँ पे हमें डैश चाहिए, तो हम कोट्स के अंदर डैश लिखेंगे, एंटर करेंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे नीचे। तो जहाँ पे भी एरर आएगा वहाँ पे हमें ये डैश दे देगा। तो ये है हमारा सेकंड एरर विच इज दी नम एरर। अब हम चलते हैं NA एरर पे। NA एरर होता है जब हम किसी फॉर्मूले को कुछ वैल्यू लाने के लिए बोलते हैं और उनको वो वैल्यू नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, तो मैं हाइड कर देता हूँ उसको। तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है। अब ये डेटा में से हमें ये सेल्स वैल्यू निकालनी थी, तो हमने सेल्स वैल्यू VLOOKUP लगाया यहाँ पे कि जॉनी ने यहाँ पे कितनी सेल्स करी है, तो ये हम उठा रहे थे। अब यहाँ पे दो वैल्यू में एरर आई है, सुजैना और जोई। अगर आप देखें यहाँ पे सुजैन है लेकिन नाम अलग है, यहाँ पे सुजैन है, वहाँ सुजैना है, और यहाँ पे जोई है, वहाँ पे जो है, जॉनथन है या जो है, जो है। तो इसलिए वो हमें एरर दे रहा है। या हम ये नाम ठीक कर सकते हैं अगर ये नाम गलत है, नहीं तो इसको रिजॉल्व करने के लिए भी हम इफ एरर लगा सकते हैं। सो ये फॉर्मूले से पहले लगाएंगे हम इफ एरर कॉमा। अब हमें चाहिए जहाँ पे एरर आ रहा है वहाँ पे जीरो दे दे हमें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर की जगह वैल्यू दे देगा, जीरो दे देगा, सॉरी।
तो ये था हमारा थर्ड एरर। तो इस वीडियो का लास्ट एरर जो हम आज सीखेंगे वो है नेम एरर। ये नेम एरर क्यों आता है? नेम एरर इसलिए आता है अगर आप फॉर्मूला लिखते समय कुछ मिस्टेक कर देते हैं, सिंटेक्स में या नाम में या रेंज में कुछ भी आप गलत चूज कर लेते हैं, तो आपको नेम एरर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास डेटा है नेम, डिपार्टमेंट, सेल्स, सिमिलर टाइप का जैसे प्रीवियस एरर में था। हमें यहाँ पे सेल्स उठानी है, हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया लेकिन यहाँ पे हमने वी लुकअप की जगह डबल ओ की जगह ट्रिपल ओ लगा दिया। तो जैसे हम स्पेल कुछ भी रॉन्ग करते हैं या कुछ एरिया ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि नहीं सेलेक्ट होना चाहिए था, तो इसलिए वो एरर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सही कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे वी लुकअप डबल ओ से लगा देता हूँ और इसको ड्रैग कर देता हूँ, तो ये नेम एरर इसलिए आता है क्योंकि आपने कहीं टाइपो किया है। वो टाइपो आप ठीक करेंगे तो आपका ये एरर ठीक हो जाएगा। तो इसमें इस एरर लगाने की, इफ एरर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूला ही आपने गलत लगाया, तो वो ठीक करना पड़ेगा। तो ये था हमारा फोर्थ एरर जो आज हमने सीखा। अगर आपने कुछ भी नया सीखा हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।